जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएबल्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। आज का हमारा मेंस का सवाल है एक्सप्लेन इलस्ट्रेट विद एग्जांपल द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएबल्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। सोशियोलॉजिकल रिसर्च में वेरिएबल्स किस तरह से सिग्निफिकेंट है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने को बोला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग वेरिएबल्स का एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन बताएंगे कि वेरिएबल्स जो होती है वो एक मेजरेबल फिनोमेनॉन होती है जिनकी वैल्यूज़ विद टाइम चेंज होती है। फॉर एग्जांपल आपका वेट, अगर आज आप 42 केजी हो तो 2 महीने बाद आपका वेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। आपका वेट, आपका हाइट, ये जो वेरिएबल्स होती है वो स्टैटिक नहीं होती है, वो विद टाइम चेंज होती है। तो जनरल सेंस में वेरिएबल्स की बहुत सारी यूनिट्स होती है। फॉर एग्जांपल केजी हो गया, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, लीटर। दे आर द वेरिएबल्स ऑफ they are the unit of variables in general sense. बट सोशियोलॉजिकल रिसर्च में वेरिएबल्स की जो यूनिट होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजिकल रिसर्च में ये जो सोसाइटी है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते हो कि वो कितने केजी लोग हैं, वो 10 केजी लोग हैं, वो 20 केजी लोग हैं, ऐसे आप नहीं बोल सकते हो। तो सोशियोलॉजिकल रिसर्च में यूनिट ऑफ वेरिएबल्स जो होती है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल इन ए सोसाइटी 10 लोगों का सोसाइटी है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल 10 लोगों का सोसाइटी है। तो अगर अपने को यहाँ पे वेरिएबल डिसाइड करना हो तो आप जेंडर बेस्ड कर सकते हो कि 5 मेल है, 5 फीमेल है। तो जेंडर एक वेरिएबल निकल के आ गया, यूनिट ऑफ वेरिएबल। दूसरा आप रेस बेस कर सकते हो कि यहाँ पे 5 लोग जो है वो हिंदू धर्म के हैं, 5 लोग जो है वो मुसलमान धर्म के हैं। तो इस तरह से दे आर द यूनिट ऑफ वेरिएबल्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। Key variables in sociological studies of people as the unit of analysis include gender, race, ethnicity, social class, age and any number of attitudes and behavior. एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट में ज़रूरी नहीं है सिर्फ पीपल के रिलेटेड ही वेरिएबल निकला जाए, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड भी निकल सकता है और जोग्राफिकल लोकेशंस के रिलेटेड भी निकल सकता है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि वेरिएबल का एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ पीपल के रिलेटेड हम लोग एक जो है मतलब इंसानों के रिलेटेड हम एक वेरिएबल का डिटेल एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इलेक्शंस की बात करते हैं कि मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी। तो दिस इज जस्ट ए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। Suppose we want to test the hypothesis that women were more likely than men to have voted for Modi in 2019. सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि 2019 के इलेक्शंस में मोदी जी को वुमेन ने ज़्यादा वोट किया एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मैन। दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट। इस हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट में हम अपने को 2 वेरिएबल्स देखने को मिलता है। पहला वेरिएबल जो है कि यहाँ पे जेंडर निकल के आता है, कि यहाँ पे अपने को पता चला है कि जेंडर या वुमेन और मेन जो है वो इस हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट में इन्वॉल्व है। सेकेंड वेरिएबल है वोटिंग प्रेफरेंस, कि वुमेन ने मोदी जी को प्रेफर किया दैन राहुल। तो यहाँ पे वोटिंग प्रेफरेंस जो है वो सेकेंड वेरिएबल निकल के आता है। तो ऊपर के हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट में 2 वेरिएबल्स अपने को देखने को मिलता है। पहला वेरिएबल है जेंडर, कि वुमेन और मैन इन्वॉल्व्ड है इस पूरे इलेक्शन के प्रोसीजर में, और दूसरा वोटिंग प्रेफरेंस, कि वुमेन ने मोदी जी को ज़्यादा वोट किया एज कंपेयर टू दैट ऑफ मैन। In this example, gender is the independent variable and voting preference is the dependent variable. Independent variable और dependent variable के बारे में डिटेल लेक्चर्स मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा, हाइपोथेसिस जो है वो उन वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करता है जो कि पीपल, ऑर्गेनाइजेशन और ज्योग्राफिकल लोकेशंस के साथ डील करता है। पीपल के साथ जो वेरिएबल्स रिलेटेड होते हैं वो हमने पिछला एग्जांपल देखा कि किस तरह से इलेक्शन में वुमेन ने मोदी जी को प्रेफर किया देन मेन। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड देन ज्योग्राफिकल लोकेशंस।
Many hypotheses in sociology involves variable concerning people, but many also involves variables concerning organization and geographical locations. Suppose we conduct a study of hospital to see whether the patient to nurse ratio is related to the average number of days that patients stay in the hospital. In this example, the patient to nurse ratio and the average number of days patients stay in the hospital both are characteristics of the hospital, and the hospital is the unit of analysis. यहाँ पे इस एग्जाम्पल में पेशेंट्स टू नर्स रेशियो एंड द पेशेंट्स एवरेज स्टे इन द हॉस्पिटल, ये जो है दिस आर द टू वेरिएबल्स जो अपने को निकल के आता है. एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट में हमको देखने को मिला कि वेदर द पेशेंट टू नर्स रेशियो, मतलब एक हॉस्पिटल में पेशेंट कितने हैं और नर्स कितने हैं. पेशेंट टू नर्स रेशियो इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ स्टेज ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल. नर्स की सर्विस अच्छी होगी, उनकी नर्स यानी कि सेंस यानी हेल्थ केयर वर्कर्स, अगर उनकी सर्विस अच्छी होगी तो पेशेंट और ज़्यादा रिकवर करेगा और पेशेंट का स्टे जो है वो छोटा होता जाएगा और वो डिस्चार्ज होता रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट टू नर्स रेशियो इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ डेज द पेशेंट स्टे इन द हॉस्पिटल. तो ये दो वेरिएबल्स अपने को निकल के आता है कि फर्स्ट इज पेशेंट टू नर्स रेशियो एंड दूसरा नंबर ऑफ डेज द पेशेंट स्टेज इन द हॉस्पिटल, और यूनिट ऑफ एनालिसिस निकल के आता है हॉस्पिटल विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद हम देखेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशंस के रिलेटेड जो है वेरिएबल्स का एग्जांपल. ए थर्ड यूनिट ऑफ एनालिसिस इन सोशियोलॉजी इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन वेदर द सिटीज, स्टेट्स, रीजन्स ऑफ ए कंट्री और होल सोसाइटीज. इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल लार्ज सिटीज जनरली हैव हायर वायलेंट क्राइम रेट्स दैन स्मॉलर सिटीज. इन दिस एग्जांपल द सिटी इज द यूनिट ऑफ एनालिसिस. यहाँ पे ज्योग्राफिकल लोकेशंस को यूनिट ऑफ एनालिसिस लिया जाता है. एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल लार्ज सिटीज़ में क्राइम रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सिटीज़. तो यहाँ पे सिटीज़ को ओवरऑल यूनिट ऑफ एनालिसिस लिया गया है, तो सिटीज़ को वेरिएबल लिया गया है. तो इन तीनों एग्जाम्पल से हमने देखने को मिला कि वेरिएबल्स जो है वो तीन फॉर्म्स के निकाले जा सकते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ पीपल, एक इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशंस. अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द मीज़रमेंट ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स को किस तरह से मीज़र किया जा सकता है. ऐसा है नहीं कि सोसाइटी के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको स्केल से नापा जा सकता है, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक मीज़रिंग टूल जो है वो देखने को मिलता है. Accurate measurement of variable is essential in any research project. First, how does the researcher know who is a couple? यहाँ पे कपल वॉकिंग इन अ मॉल. तो यहाँ पे मतलब एक मॉल में कपल्स को वॉक करते हुए कपल्स की संख्या निकालनी है कि कितने कपल्स एक मॉल में लविंगली वॉक करके चलते हैं, क्योंकि वैलेंटाइंस डे आ रहा है. तो बट ऑब्वियस है हम लोग कपल्स के बारे में भी देखेंगे. तो एक मॉल में आप एक सोशियोलॉजिकल साइंटिस्ट हो, तो आप मॉल में खड़े होकर आपको टास्क दिया गया है कि कितने कपल जा रहे हैं, काउंट करके बताओ, निकालो. यहाँ पे बजरंग दल के लोग ज़्यादा लग रहे, तो पता करके बजरंग दल को इन्फॉर्म कर देना. ओके, जोक्स अपार्ट. फर्स्ट, आप पता कैसे करोगे कि दो लोग अगर मतलब साथ में इकट्ठे चल रहे हैं तो वो कपल है. मैं अपने भाई के साथ भी तो चल सकती हूँ ना, मतलब मेरा भाई मेरी एज के जितना है, मेरे जितना ही बड़ा है, अगर हम दोनों चल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें देख के आपको लगे कि वी आर अ कपल. मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी चल सकती हूँ. तो जैसे कि बोला जाता है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन दोस्त होते हैं जनरली. सेकेंड, हाउ श्योर कैन द रिसर्चर बी ऑफ द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ ईच पर्सन इन द कपल. तो आजकल आपको पता ही नहीं चलता कि कौन माँ है कौन बेटी है. माँ बेटी दोनों एक साथ चले जाते हैं तो लगता है ऐसा कि कपल है. तो आप दूर से देख के किसी को मेजर नहीं कर सकते, अरे इसकी एज तो 16-17 ईयर्स के आसपास ही है. लेकिन जब आप पूछोगे तो पता चलेगा इनकी एज, अरे आप 2 बच्चों की माँ है, संतूर वाली मम्मा जैसी लगती हो आप तो.
तो ऐसा हाल है। तो बहुत सारी दुविधा में फंस जाते हैं। पहला कि आप पता कैसे करोगे, दो लोग अगर ऐसे चिपक के चल रहे हैं तो वो कपल ही है। दूसरा कि उनकी एज जो है वो टीनेज में ही है, जो एज आपको दी गई है वही एज में आते हैं। The researchers might be able to distinguish people in their 20s or early 30s from those in the 50s and 60s, but age measurement beyond this gross comparison might often be in error. Thanks to संतूर and other kind of soaps कि आजकल जो एजेड वाले लोग हैं वो दिन ब दिन यंगर होते जा रहे हैं थैंक्स टू द ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो आप किसी का एज डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हो। मुझे लोग आज भी पूछते हैं बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो। तो ये है, आप आजकल किसी का एज नहीं डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन से कहाँ पे रहते हैं। थर्ड, हाउ श्योर कैन बी द रिसर्चर्स ऑफ द कपल्स डिग्री ऑफ हैप्पीनेस। अगर एक लड़का और लड़की मॉल में चल रहे तो ज़रूरी नहीं कि वो हैप्पी होके ही चल रहे हैं। दे कैन नॉट बी श्योर। आप दूर से देख के उनकी मेंटल स्टेट नहीं कर सकते हो। क्या पता वो लोग प्रिटेंड कर रहे हो, क्या पता वो लोग अपनी नाटक की रिहर्सल के लिए एक्टिंग कर रहे हो। तो you cannot be sure of their actual happiness कि they are working happily in the mall. Is it really possible to determine how happy a couple is by watching them for a few moments in the mall? What exactly does being happy look like? And do all people look this way when they are happy? ज़रूरी नहीं होता। अगर आप हमेशा खुश हो तो आप अपनी बत्ती सी दिखाओ। हर किसी का खुशियों को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। और ठीक वही जैसे जोकर मूवी में अगर वो हंसता रहता है, हंसाता रहता है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी लाइफ हमेशा हैप्पी होती है। तो लोग जो होते हैं उनको उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। तो आप एक पर्सन के ऊपर जज करके बाकी सारे ऐसे मेजरिंग टूल नहीं बना सकते हो। This and other measurement problems in this particular study might be so severe that a study should not be done, at least if the researcher hopes to publish it. तो इस तरह की दुविधाएं होने को मिलती है कि कपल अगर चल रहा है तो आप पता कैसे करो कि वो कपल है। दूसरी प्रॉब्लम कि उनकी एज टोटल पता कैसे करो, और वो खुश है या नहीं वो पता कैसे चलो। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस मतलब अलग होता है, कुछ लोगों के लिए अलग होता है। तो इन सारी प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं रिसर्चर जब वो लोग को ये वेरिएबल्स को मेज़र करना होता है, सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स जो होता है वो दे एक्ट एज द फेविक्विक ऑफ ए हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस में बहुत सारी कड़ियों को जोड़ने का काम करती है वेरिएबल्स। एक कड़ी को दूसरे कड़ी से रिलेट कराती है, जोड़ती है वेरिएबल्स। Hence, when a social scientist is carrying out his research to test his hypothesis, he is actually explaining the relationship between two concepts. तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को जोड़ती है एक वेरिएबल इन अ हाइपोथेसिस। तो सोशल साइंटिस्ट जब एक रिसर्च कैरी करती है टू टेस्ट हिज हाइपोथेसिस, वो दो या उससे अधिक कॉन्सेप्ट्स को जोड़ती है और एक हाइपोथेसिस बनाती है। और वो जो वेरिएबल्स है वो उन्हें जोड़ने का, वो कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने का फेविक्विक का काम करती है। Thus, in general, variable in social science are nothing but the concepts which are the part of the research. However, in particular, variables are described as the specific characteristics or attributes of the more general concepts. तो यहाँ पे अगर हम लोग जनरलाइज्ड व्यू ले तो वेरिएबल्स जो है दे आर कंसिडर्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सोशियोलॉजिकल रिसर्च। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिक इन डेप्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो वेरिएबल्स है वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो कॉन्सेप्ट उठाया जा रहा है, जैसे कि हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स जो है वो एक से अधिक कॉन्सेप्ट्स को जोड़ा जाता है। तो वेरिएबल्स उन कॉन्सेप्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।